बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली काफ़ी डिटेल के साथ, कुछ कैलकुलेशंस भी मैंने आपको करवाई थी, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारी हमने कैलकुलेशंस भी की थी रिगार्डिंग वेट लॉस फॉर एथलीट्स, और बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी इन जनरल भी, वैसे भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अपेरेंटली क्वाइट सिंपल, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है इस सेंस में कि जब हम किसी एथलीट के लिए इन जनरल, वैसे एथलीट के लिए है जो आज हम डिस्कस करें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस एथलीट्स के लिए रहेगा, लेकिन ये सारी जो डिस्कशन हमारी होगी ये जनरली भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो वेट लॉस करना चाह रहा हो। ठीक है, पेज नंबर 124 है वेट लॉस स्ट्रेटेजी। Basically we will be discussing different strategies, different interventions which we should have while losing weight, या एज डाइटिशियन जब हम रेकमेंड कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को वेट लॉस के लिए, तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ऐसी पॉइंटर्स हैं जो उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है जी, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 1 या गोल नंबर 1 है सेट रियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, अब रियलिस्टिक गोल्स का क्या मतलब है? बेसिकली दो तीन चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, या ये टेक्निकली या साइंटिफिकली तो कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा नहीं, ये चीजें भी एक्चुअली ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म में बड़ा मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी चीज एक बताई हुई है कि अगर आपका जो अपना गोल है वो आप लिख लेंगे, वेट लॉस गोल कहीं पे अपनी पर्सनल डायरी में या कहीं पे आप उसको लिख लेंगे, तो इट इज मच मोर लाइकली कि आप उसको वाकई में यू विल कन्वर्ट इट इनटू एक्शन, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपने दिमाग में सोच लें कि अच्छा जी ओके, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूं तो मुझे 10 केजेस लेट से लूज करना है। ठीक है, तो बजाय इसके आप अपनी पर्सनल डायरी में या कहीं पे आप उसको लिख लें तो दैट इज फार बेटर, और ये रिसर्च ने बाकायदा इस चीज को प्रूफ किया। ठीक है, नंबर 2 ये है कि आपके जो गोल्स आपने सेट करना है वेट लॉस के लिए, इट शुड बी स्पेसिफिक। यानी आपने फॉर एग्जाम्पल आप सेट कर लो कि जी मैंने 2 मंथ्स में 5 केजीज लूज करना है। ठीक है, बट वेग गोल नहीं बनाना कि ओके लेट्स लूज सम वेट, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज ये कि आपका गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम अभी रमजान की भी बात करते हैं तो आपने रियलिस्टिक होकर सोचने की अच्छा पोस्ट रमजान जितना मेरा वेट था रमजान से पहले, वो मैंने 5 केजीज लूज करना है, विच इज क्वाइट रियलिस्टिक। लेकिन अगर आप जो टिपिकली सोशल मीडिया पे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आपने 20 केजीज लूज करना है, 15 लूज करना है, 30 लूज करना है, तो दैट इज वेरी वेरी अनरियलिस्टिक। और उसके दो तरह से इश्यूज होते हैं। एक तो ऑब्वियसली ये कि आप जो स्ट्राइव करते हो, जो एफर्ट करते हो, वो बहुत ही नॉन साइंटिफिक अनरियलिस्टिक चीज के लिए एफर्ट करते हो, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। दूसरी चीज ये है कि जब आप इमोशनली एक गोल सेट करते हो और आप उस चीज को, उस गोल को अचीव नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ 30 डेज या जो भी टाइम पीरियड आपने सिलेक्ट किया है, जैसे 30 डेज में रमजान की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर आपको साइकोलॉजिकली हर्ट करता है कि ओह अच्छा यार, मैंने तो सेट किया था कि मैंने 30 केजेस या 20 केजेस लूज करना है, तो मैंने तो हार्डली 4 केजेस लूज किए, तो दैट मीन्स यू स्टार्ट टेकिंग इट एज अ फेलियर। तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड। और आपको पता है स्ट्रेस, जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस, डी स्ट्रेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्ट्रेस उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इसके अंदर जो चीज है कि आपको यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेट लॉस का एक्चुअल गोल क्या है। बहुत लोग, हम अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन भी बहुत टाइम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें श्योर नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, पेज नंबर इज 124 बेटे, हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि भाई हर कोई कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, बिलीव मी, आजकल जितना लोग कीटो डाइट करते हैं, अगर आप उनसे इंडिविजुअली जाके पूछो व्हाई आर दे फॉलोइंग द कीटो डाइट, दे विल नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर कि वो क्यों कर रहे हैं। बस वो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड में है, फैशन में है, सारी दुनिया कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, अच्छा नंबर 2 है जनाब, मॉनिटर बॉडी कॉम्पोजिशन चेंजेस।
ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये है कि हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने ऑब्वियसली जब वेट लॉस करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी बॉडी से फैट लॉस हो और आपका मसल या जो जो प्रोटीन लॉस होता है वो ना हो। और उसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को मेजर करेंगे। लेकिन लेकिन ये कब कितना मेजर करेंगे? जस्ट वंस अ मंथ, जस्ट वंस अ मंथ, दैट्स इट। इसके ऊपर आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जब वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो हम इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं कि हम सुबह भी मेजर कर रहे हैं, शाम में भी मेजर कर रहे हैं, रात में भी मेजर कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 बार। दैट इज एब्सोल्युटली रबिश, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। मैक्सिमम भी अगर आप बहुत ज्यादा इस बारे में कॉन्शियस भी हैं, इवन देन मैक्सिमम वंस अ वीक, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको अपना बॉडी कॉम्पोजिशन या वेट को मेजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतनी फ्लक्चुएशंस बेटा नॉर्मली ही होती हैं जितनी आपको सुबह और शाम और रात में करके नजर आती है। ठीक है। और मे बी मैंने शायद पहले आपको कभी बताया होगा कि जो बेस्ट टाइम अपना वेट चेक करने का होता है दैट इज इन द मॉर्निंग आफ्टर पासिंग योर स्टूल। वो बाय फार सबसे एक्यूरेट आपको बॉडी वेट आपका बताता है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करें मॉनिटर बॉडी कॉम्पोजिशन चेंजेस, उसमें सिर्फ वेट का कोई नहीं है कि सिर्फ आपने बॉडी वेट ही देखना है, आपने अपनी बाकी मेजरमेंट्स भी लेते रहना है। वेस्ट सर्कमफेरेंस आपने लेनी है, चेस्ट की लेनी है, हिप्स की आपने लेनी है, आर्म्स, लेग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। फिर अगर इसी तरह आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप अपना स्किन फोल्ड थिकनेस भी करो वंस अ मंथ। ठीक है जी। और अच्छा, इसके अलावा ये है कि बॉडी कॉम्पोजिशन मेजर करने से ये भी होता है कि आपको ये भी थोड़ा सा पता चलता है कि आपकी बॉडी शेप किस तरह से चेंज हो रही है। जब आप सिर्फ ओवरऑल वेट करते हो तो सिर्फ आपको स्केल पे दिखा रहा है ना वेट कल कितना था आज कितने। जब बॉडी कॉम्पोजिशन मेजर करते हो तो उससे शेप का भी अंदाजा होता है कि अच्छा ओके, लेट से कि आपकी पियर शेप बेसिटी है तो आप एप्पल शेप की तरफ जा रहे हो, या एप्पल शेप है तो आप पियर शेप की तरफ जा रहे हो, सो ऑन एंड सो। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तीसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग आपसे एज अ डाइटिशियन ये पूछेंगे कि भाई हम लोग तो वेट लॉस कर रहे हैं और बड़ा वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और हमारा स्केल मूव नहीं करा। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन बेटे। दो तरह से हम अपनी सक्सेस को मेजर करते हैं जब हम वेट लॉस करते हैं। एक तो स्केल मूव कर रहा हो, या फिर, और नहीं कह रहा, या कह रहा हूं, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, या फिर ये है कि आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन के जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो अगर दोनों में से एक भी हो रहा है, बिल्कुल हार्डली कभी ऐसे होता है सिवाय पहले 1-2 वीक्स के कि दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद हार्डली कभी ऐसे होता है कि आपका स्केल पे भी वेट भी कम हो रहा है और बॉडी कॉम्पोजिशन के नंबर्स भी कम हो रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज वन ऑफ दीज इज हैपनिंग दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसके अंदर आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं। Number 3, aim to lose no more than 0.5 kg per week। मैं कैसे इसको कितना ये एम्फोसाइज करूं, वो कम है। और काश वो जो हमारे पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर इवन इंडिया में भी सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए होते हैं और जनाब आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं कॉमन मैन को कि इतने दिनों में इतने केजेस हो भी जाए। अगर हो भी जाता है कुछ लोग का टोटका मे वर्क समटाइम्स, और कुछ लोग के लिए बहुत अच्छा काम भी कर जाते हैं। तो इज इट हेल्दी, इज इट साइंटिफिकली अ गुड ऑप्शन? इट्स द वर्स्ट ऑप्शन एवर। एंड उसके जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, those people have no idea. At that time they are just happy कि जी अच्छा हमारा 20 kg 4 दिनों में चला गया और 15 kg हमारा 10 दिनों में चला गया है। बट उनको अंदाजा नहीं है इस चीज का कि उनके साथ क्या होने वाले हेल्थ वाइज आगे जाके। ठीक है। तो जनाब आपका जो मैक्सिमम वेट लॉस होना चाहिए एक वीक में वो 1 kg है। 0.5 to 1 kg is the range। ठीक है। तो ये चीज को आपने जरूर ध्यान में। और ये भी बात आप माइंड में बिठा लो कि अगर जब वेट आपका बहुत तेजी से लूज होता है तो उसमें फिर आपका मसल टिश्यू भी लूज हो रहा होता है। अच्छा जी, नंबर 4 ये है कीप अ फूड डायरी। फूड डायरी आपको पता है क्या होती है? फूड डायरी बेसिकली आपका रिटर्न रिकॉर्ड होती है, जो भी डेली आप खाते हो, जो भी चीज पीते हो वो आप उसके अंदर नोट करते जाओ। ठीक है। अच्छा, इससे
वैसे दिस इज क्वाइट इफेक्टिव ऑनेस्टली। इससे फायदा ये होता है कि आपको बेसिकली अपनी डाइट को रिव्यू करने का, एनालाइज करने का खुद से, ये नहीं कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डाइटिशियन के पास डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जा रहे हो, आप खुद से भी अगर इसको मेंटेन करते हो तो आपको बड़ा अच्छे से एक आइडिया होता है। खास तौर पे जो लोग, जरूरी नहीं है कि इवन अगर आप वेट लॉस भी करना चाह रहे हो, अगर आप थोड़ा सा अपनी बहुत ज्यादा जंक फूड या फास्ट फूड कंज्यूम करने की आदत है और थोड़ा सा आप अपनी हेल्दी ईटिंग की तरफ आना चाहते हो, तो उसके अंदर मैं पर्सनली एज अ डाइटिशियन जरूर सजेस्ट करूंगा बेटे एक अपनी डायरी ले लो, छोटी सी पॉकेट डायरी जो होती है, और उसके अंदर लिखना शुरू कर दो। एक वीक भी आप लिखोगे ना, रात को बस सोने से पहले एक बार अपना वो उस डेट का रिव्यू कर लो, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि अच्छा, यू कैन जस्ट हाईलाइट और यू कैन जस्ट टिक मार्क कि जी ये चीज जो है ये आपने टोटली जंक या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कंज्यूम किया है। वो खुद ही से इवेल्युएट करते करते 30-40 डेज के अंदर आपको बड़ा अच्छा सा हेल्दी ईटिंग की तरफ आप आ जाओगे। सो मैं तो कल भी एक प्लेटफॉर्म पे यही बात कर रहा था कि ये वाला जो टाइम है ना, पर्टिकुलरली रमजान प्लस कोरोना, ये बहुत अच्छा टाइम है हमें अपने आप को हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके आने का। But always remember, मैं generally I'm not really concerned with body weight. मैं even खुद भी personally speaking, I'm also a bit overweight as per my height and body frame size. But the thing to remember is कि क्या आप healthy और clean eating करते हो या नहीं करते, क्योंकि long term में जाके वो चीज आपको affect करने वाली है। अगर आजकल आप जंक फूड इसलिए नहीं खा रहे कि because there is corona and you are not really going out as much as you used to go out before this pandemic, तो फिर that means कि आप मजबूरी की वजह से नहीं खा रहे। अगर आप by choice नहीं खा रहे, आपकी हैबिट थोड़ी सी डेवलप हो गई, तो that is some good news then. उसका फिर आपको बेनिफिट डेफिनेटली होने वाला, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। अच्छा, इसके फूड डायरी के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेटली करना चाहते हो तो आप फिर अपने फूड को क्वांटिफाई करके भी लिख सकते हो कि जी आपने ये खाया और इसका इतना अमाउंट था या इतना क्वांटिटी था, तो वो थोड़ा सा और फिर आपको डिटेल ज्यादा एक्यूरेट आपको बता सकते हैं। और फूड डायरी के अंदर आप हर चीज नोट डाउन करते हो, यानी चाय में जब आपने शुगर ऐड की है तो वो शुगर कितनी ऐड की है वो तक आप इसके अंदर नोट डाउन करते हो, ठीक है। तो ये आपको फिर बड़ा अच्छा सेल्फ इवैल्यूएशन मिल जाता है। अच्छा जी, नंबर 5 है आपके पास, नेवर कंज्यूम फ्यूअर कैलोरीज देन योर आरएमआर। अच्छा, एक मिनट, नासिर सिंह सर वेट गेन का भी बात करें। मैं ये चैप्टर वेट लॉस का है तो वेट गेन की कैसे बात करूं, नेक्स्ट चैप्टर वेट गेन का है तो उसमें इंशाल्लाह वेट गेन की बात करेंगे। और प्लस बहुत सारे लोगों ने वेट गेन का कहा भी हुआ है वीडियो, इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमजान, सून आफ्टर रमजान मैं वेट गेन पे 2-3 वीडियोस बना के तो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे भी, ठीक है। तो वहां से भी आपको काफी सारे टिप्स, काफी सारी हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और अभी इस कोर्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वेट गेन का है, वेट गेन फॉर एथलीट, तो उसमें इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल से बात करूंगा। अच्छा जनाब, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओ हो, आपका जो आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, आप कैलकुलेट करते हो उससे कम आपने कंज्यूम नहीं करना अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्यों, उसकी रीजन क्या है मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की थी कि जब आप अपने आरएमआर से कम कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी कंजर्व करना शुरू कर देती है अपना जो भी एनर्जी सोर्स होता है, कार्ब्स हो या फैट्स हो, और आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। सो बहुत आपको जिंदगी में ऐसे बेवकूफ लोग मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, शायद बेवकूफ होते नहीं, आपको बना रहे होते हैं, या समटाइम्स होते भी, हम चारों को नहीं पता होता, जो आपको कहेंगे कि जी आपने वेरी लो कैलोरी कंजम्पशन करनी है, दिन में 800 कैलोरीज लेनी है, 500 लेनी है, 500 वाले भी आई नो, 600 लेनी है, और उससे आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होगा XYZ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, और अगर इनिशियली 1 महीने में बहुत ज्यादा लूज हो भी जाए उसके बाद बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, ओवरऑल फिर मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो रहेगा, और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस बट बाकी और कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत सारे उसके। लेट्स से PCOS या PCOD की अगर बात करें तो फीमेल्स में वो डेवलप होने का बहुत चांस हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट अगर बहुत स्लो हो जाए, थायराइड के इश्यूज हो जाते हैं। तो
these are whole lot of issues जो आपको हो सकते हैं ऐसा करने से। और जनाब आपने अपने जब भी कैलोरी रिडक्शन करनी है तो 15% रूल जो मैंने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में भी हमने कैलकुलेट किया था कि भाई जितनी आपकी कैलोरीज हैं उससे मैक्सिमम 15% आपने रिड्यूस करना है, दैट्स इट। या वो जो हम कैलोरी डेफिसिट के टर्म्स में कहते हैं मैक्सिमम 500-400 कैलोरीज का आप डेफिसिट क्रिएट करोगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपने नहीं करना। ठीक है जी। नंबर 6, कैटरम सैचुरेटेड एंड हाइड्रोजनेटेड फैट। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली ये है कि आपका जो फैट का इंटेक है वो आपने थोड़ा सा रिड्यूस करना है, और उसके अंदर भी खास तौर पे जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जब आप उनका डाइट से इंटेक करते हैं तो उसका स्टोरेज के अंदर जाने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा होता है, रादर देन कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से जब आप करते हैं ओवर इंडल्ज करते हैं, ओवर कंज्यूम करते हैं तो वो स्टोरेज में निस्बतन कम जाते हैं। जब आप फैट्स को ओवर कंज्यूम करते हैं तो स्टोरेज में ज्यादा जा रहे होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स और जो है अनहेल्दी फैट है, ट्रांस फैट्स खासतौर पे बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, उससे आपने अवॉइड करना है। नंबर 7, इंक्लूड हेल्दी फैट्स। अच्छा, फैट्स अवॉइड करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यू डोंट नीड फैट्स, और फैट्स कोई बुरी चीज है, फैट्स कोई खतरनाक चीज है। फैट्स की टर्म आते ही हम अजीब सी शक्ल बना लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। फैट्स आर रियली रियली गुड, रियली रियली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, दे आर रिक्वायर्ड फॉर होल लॉट ऑफ फंक्शंस। हमने फैट्स के चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कशन भी बहुत बार की हुई है, ठीक है। तो हेल्दी फैट्स आपने अपनी डाइट में हमेशा हमेशा एब्जॉर्ब हमेशा इंक्लूड करने हैं। आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, इंसुलेशन भी देंगे, एनर्जी सोर्स भी बहुत अच्छा है बॉडी का। सो हेल्दी फैट्स आपको पता है नट्स से आ जाते हैं, आपके सीड से आ जाते हैं, ऑयली फिश से आ जाते हैं। सो ये सारे वो अच्छी ऑप्शन हैं जो आपको हेल्दी फैट्स दे सकते हैं। और आपको अंडर एनी सर्कमस्टांसेस 15-20% अपनी टोटल कैलोरीज का फैट से लेना चाहिए। और अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स बताऊं तो मिनिमम भी आपको 25 ग्राम्स अपनी फैट से जरूर लेना चाहिए। 25 ग्राम्स पर डे, 25 ग्राम्स पर डे या 15-20% कैलोरीज पर डे आपको अपनी फैट से जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। नंबर 8 है जी, गो फॉर द स्लो बर्न। स्लो बर्न का मतलब है कि आप अपने मील्स को ज्यादातर उनको लो जीआई रखें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमने कैलकुलेशन भी की थी, याद है आप अपने मील की किस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, बेसिकली आपकी एपेटाइट में रेगुलेशन आती है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल रही होती है बेसिकली। और फिर हमने बड़ी डिटेल से कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया था कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ डायबिटिक्स के लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि जनाब उनको प्रोटीन का कोई सोर्स दे दें, साथ में फैट का कोई सोर्स दे दें, फाइबर का कोई सोर्स दे दें, तो उनका वो जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है, वो जो सर्ज एकदम से आती है ब्लड शुगर लेवल्स की, वो डिले हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज एन ऑप्शन, वो आपने जरूर करना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप पोटैटोस कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ एक बहुत अच्छा सा प्रोटीन सोर्स कंज्यूम कर लें, जैसे फिश या चिकन का पीस आप कंज्यूम करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, इन्हीं बजाय इसके कि सिर्फ आप एक्सक्लूसिवली पोटैटोज कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उसके साथ कोई अच्छा प्रोटीन या फैट या वेजिटेबल्स को ऐसी चीजें जरूर ऐड कर लें उसके अंदर, ठीक है। सो ये है। अच्छा, रमजान में भी जैसे अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट टाइम भी कि जी हम पकौड़ों को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। फाइन, ठीक है, आप खाएं पकौड़े, नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्या करें, डोंट गो फॉर दोस टिपिकल टिक्की पकौड़ा जो पूरे आलू के बनते हैं, दैट्स इट। ट्राई एंड गो फॉर मिक्स्ड वेजिटेबल पकौड़ा, ठीक है, जिसमें आलू भी है और जनाब टमाटर भी बहुत लोग डालते हैं, प्याज भी एडेड होता है, पालक भी डालते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें डालते हैं। तो वो दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन, ठीक है, रादर देन कि आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली जा रहे हैं जी आप वो टिक्की वाले पकौड़े खा रहे हैं, आलू वाले तो बहुत सारे आप, ठीक है। तो एक छोटी, अच्छा अपेरेंटली ये बड़ी छोटी चीजें लगती हैं कि अच्छा ये तो हमें पता है, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हम इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। और फिर लॉन्ग टर्म में जाके बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज इन चीजों की आ सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी, अच्छा जी, नेक्स्ट इज नंबर 9 इज बल्क अप। बल्क अप जनाब आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है फाइबर,
बेस्ट हमारा जो बल्किंग एजेंट होता है। इसी तरह वाटर आप थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करते हो तो वो भी आपको, जाहिर है जब वाटर हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्या होता है, हमें पेट भरा भरा लगता है। तो जनाब पेट भरा भरा लगने से क्या फायदा होता है? पेट भरा भरा लगने से होता है कि जाहिर हम कम खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जी खाना खाने से पहले आप 1-1.5 गिलास पानी पी लें, तो नेचुरली आप थोड़ा सा खाना कम खाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, फिर इसी तरह से सीरियल्स जितना भी आप कंज्यूम करें, आप हमेशा कोशिश करें कि होल ग्रेन वो कंज्यूम करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आप कंज्यूम करें, कोशिश करें वो स्किन या पील के साथ हो, तो जाहिर है फिर वहां से फाइबर आ रहा होता है, फाइबर फिलिंग होता है हमारे लिए। तो ये वो सारी चीजें जो आप कर सकते हैं बल्क अप करने की, ठीक है। और अगेन इट्स अ वेरी वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, आप जब होल व्हीट की चपाती कंज्यूम करते हैं तो मैं तो नॉर्मली एक से ज्यादा जो बड़े साइज की घर की बनी हुई चपाती होती है, मैं तो नॉर्मली होल व्हीट वाली नहीं खा सकता एक से ज्यादा एक टाइम पे। तो डिफरेंट लोग का डिफरेंट होता है, बट डेफिनेटली उसका जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो हमारी रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई जो चपाती है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। या आपको भी पता है, आप खुद से इसको एक्सपीरियंस करके देख सकते, ठीक है। नंबर 10 इज ईट मोर फाइबर। अच्छा, फाइबर का बल्क अप जब आप करते हैं तो उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे जाते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है, बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क कम होता है। फिर जनाब फाइबर जाहिर है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करता है, आप बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ रहता है, जाहिर फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको आती है, ठीक है जी। सो और फिर जाहिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो भी बेनिफिट है इसका। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडल्ज योरसेल्फ। अच्छा, इंडल्ज योरसेल्फ का क्या मतलब है? इंडल्ज योरसेल्फ का मतलब ये है कि जनाब आपको कोई जेल नहीं हुई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप वंस इन अ वाइल अपना फेवरेट फूड को जो आपको बहुत पसंद है था व्हाटएवर, आप उसको कंज्यूम करें। आपकी वो आइसक्रीम हो सकती है, कभी समटाइम्स कोई बर्गर हो सकता है, कोई चॉकलेट हो सकती है, चॉकलेट का कोई बार हो सकता है। तो ये वाली प्लीज अपने आप को, मैं सीरियसली मुझे समझ नहीं आती, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम सर्टेन फूड्स। मुझे समझ नहीं आता, अल्लाह ने खाने के लिए सारी चीजें बनाई हैं, आप सारी चीजें एंजॉय करें। ये आई रियली डोंट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किम्ड मिल्क और स्किम्ड योगर्ट, और it's all marketing, believe me. There is no need of doing anything, consuming anything skimmed or anything low fat or reduced fat or whatsoever. आपको फैट्स चाहिए आपकी डाइट में, और 2 कप अगर आप मिल्क का इंटेक करें उसके साथ आपको कुछ सैचुरेटेड फैट आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, तो वो दैट इज वेल वेल बिलो योर एडिक्वेट फैट इनटेक फॉर द डे। तो वहां से तो हमें चाहिए कि हम स्किम्ड लें और लो फैट लें और रिड्यूस्ड फैट लें और पता नहीं क्या क्या लें, लेकिन जो फैट हम जाके एक सुपर साइज्ड बर्गर ले लेंगे वहां से हमें मंजूर है फैट सारा होना, या हम फ्रेंच फ्राइज बना के या मार्केट से परचेज करके ढेर सारे खा लेंगे, वहां से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिल्क कंज्यूम करना है तो वो हमारा लो फैट या स्किम्ड, ये बड़ा इलॉजिकल सी चीज है। तो बात इंडल्ज योरसेल्फ की हो रही थी कि आप अपने आप को कंफर्टेबल रखें, खुश रखें। इवन दो आप वेट लॉस भी करें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपने महीने में एक बार जाके बर्गर खा लिया जिसके बगैर आपको लगता है आप नहीं रह सकते, आपका बहुत फेवरेट है, एक चॉकलेट बार आपने हफ्ते में एक बार खा लिया है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसके अंदर को परेशान होने वाली बात नहीं है। लिटरली आई हैव सीन पीपल के सारा दिन एक चीज कंज्यूम करने के बाद उस पर मातम करते कि ओहो मैंने खा कैसे लिया। तो स्ट्रेस जब भी होगा तो वेट लॉस नहीं होने वाला आपका, एंड दिस इज वेरी वेरी इलॉजिकल। आपको अल्लाह ने हर चीज जो दी है खाने वाली, आप उसको खाएं, थोड़ा सा उसको तरीके से खाएं, पोर्शन में खाएं, तो दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक एट ऑल। नंबर 12 इज ईट रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली। बहुत बड़ी गलत फहमी है, लोगों को लगता है कि जनाब अगर हम कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा, कम खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होता। आपने ज्यादा मर्तबा खाना है दिन में, हमेशा आपका जो वेट लॉस जर्नी पे आप होते हैं तो
आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आपने मिनिमम 5 to 6 मील्स को कंज्यूम करना है दिन में एट रेगुलर इंटरवल्स। वो मील्स स्मॉलर होने चाहिए लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब आप रेगुलरली मील्स को कंज्यूम करते हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल वो होता है, ठीक है। और आपके वेट लॉस में भी वो हेल्प करता है। आपका मेटाबॉलिक रेट इवन बेटर होता है जब आप स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे कंज्यूम करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट, और हम में से कौन नहीं चाहता कि उसका मेटाबॉलिक रेट एक्सेलरेट करे, जिसके लिए हम सो कॉल्ड पाउडर घोल घोल के पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं, डिटॉक्स वाटर पीते हैं, इस झूठ के साथ कि जनाब आपका मेटाबॉलिक रेट, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं कि आपका मेटाबॉलिक रेट एक्सेलरेट होगा, तो उससे नहीं होता। हाँ, रेगुलर फ्रीक्वेंट मील से जरूर होता है एक्सेलरेट, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अच्छा, इससे ये भी फायदा होता है जब आप स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स कंज्यूम करते हैं और अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है तो वो भी रिलेटिवली इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट क्या है, मेक ग्रेजुअल लाइफस्टाइल चेंजेस। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डज नॉट मीन कि आपने जनाब आज से शुरू किया अपना वेट लॉस जर्नी, या आज से आपने अपना थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग और क्लीन ईटिंग की तरफ आए तो कल से कोई मिरेकल होने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूँ, तो मैंने शायद आपको भी कभी ना कभी क्लास में एग्जांपल दी होगी कि जंक फूड इज प्रोबेबली मैं ये कहता हूँ, तो मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, जंक फूड इज प्रोबेबली एज एडिक्टिंग एज सिगरेट स्मोकिंग या कोई अदर टाइप की अगर हमें एडिक्शन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक बंदा दिन में 3 ग्लास कोला ड्रिंक के लेता है, और अगर मैं उससे कहूँ कि जनाब कल से आपने कोला ड्रिंक नहीं लेनी, तो ऑलमोस्ट उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा विदाउट कोला ड्रिंक्स। तो दिस इज अ वेरी रबिश रिकमेंडेशन। आपने हमेशा उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलना है, और वो लाइफस्टाइल उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकलकेट करने। मे बी स्टार्टिंग में आप उसको जस्ट उसका कोला का इनटेक कम ना करो, उस तरह से 3 ग्लास जहाँ पे वो लेते हैं तो जस्ट आप उसको थर्ड ग्लास में को आप पूरा ग्लास मत भरो, थोड़ा सा छोड़ दो। यू नो, इट कुड बी एज सिंपल एज दिस। समटाइम्स आप यू हैव टू ट्राई एंड लुक फॉर सिंपल इंटरवेंशन। समटाइम्स आप आधा ग्लास कोला डाल के उसको आधा ग्लास पानी बीच में डाल सकते हो, स्टफ लाइक दैट। थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, कैलोरीज कम हो जाए, XYZ। तो ये वो चीज, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली 3 4 6 महीने बाद जाके उसका एक ग्लास रिमूव कर दो बीच में से, 3 में से, तो वो 2 पे आ जाएगा। तो वो फिर लॉन्ग टर्म चेंज आता है, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा, टेबल 9.3 है, बड़े मजेदार सी कुछ कॉमन सेंस की टिप्स हैं बट इंटरेस्टिंग है, पेज नंबर 127 के ऊपर, ईटिंग फॉर वेट लॉस टॉप टिप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रिम द फैट। अच्छा, ट्रिम द फैट के अंदर ये है कि आपके जो अनहेल्दी सोर्सेज हैं उनको आप अपनी डाइट से रिमूव करें। फ्राइड फैट्स हो गए, फैटी मीट्स हो गए, बर्गर्स हो गए, केक्स, बिस्किट्स, पुडिंग्स, बेसिकली इफ यू सी तो ये ज्यादातर बेकरी स्टफ है, उसको आप जनाब करें। अच्छा, चूज लीनर मीट्स, हम नॉर्मली घर में लीन ही यूज करते हैं। पोल्ट्री भी हम नॉर्मली स्किन के बगैर ही यूज करते हैं, ठीक है। फिर फिश बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे खैर बटर भी लिखा है, बटर आप कंज्यूम करें अगर मॉडरेट अमाउंट्स में तो ठीक है, फाइन, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बारल सैचुरेटेड फैट्स बटर में है, इसमें कोई शक नहीं है, सेम गोज फॉर देसी घी एज वेल। अच्छा, सेकंड है जनाब, स्टार्ट द डे विद ब्रेकफास्ट। प्लीज, ये तो मैं किस तरह बेटे बताऊं, जो हमारी यूथ है, आप जैसे जो लोग हैं खासतौर पे, प्लीज ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। उसके इतने हेल्थ के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अगेन ब्रेकफास्ट पे मैंने काफी 2-3 वीडियोस प्लान की हुई हैं। इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपकी हेल्थ के ऊपर कि यू हैव नो आइडिया एट ऑल। तो प्लीज स्टॉप स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। और आधे घंटे के अंदर जब आप उठते हो तो आपका ब्रेकफास्ट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जब आप हेल्दी एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, यू आर हाई ऑन एनर्जी लेवल्स, आपके मूड अच्छा रहता है, आपकी अचीवमेंट्स बेटर होती हैं, एज ए स्टूडेंट आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, बेटर फोकस कर सकते हो चीजों के ऊपर।
ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज भी हुई हैं, उन्होंने भी यही प्रूव किया है कि जब आप अपना ब्रेकफास्ट को करते हो तो ऐसे लोगों की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है जो रेगुलरली ब्रेकफास्ट ईटर्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट आपने कभी भी नहीं स्किप करना। ठीक है, और ब्रेकफास्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग देखते हो मेरी वीडियोस, जैसे सहरी की आजकल मैं रूटीन बताता हूँ, हर रोजे का जो डाइट प्लान है उसके अंदर सहरी के अंदर जो मैं चीजें बताता हूँ, मोर लेस क्या वही चीजें आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, हेल्दी, एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट और सहरी। तो वो उसी तरह से अगर आप करो, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन कि जनाब आपने एक ग्लास जस्ट दूध का पी लिया, या आपने चाय के साथ रस खा लिया, या आपने चाय के साथ माय गॉड समवन वाज टेलिंग मी कि जी मेरा बच्चा चाय के साथ बिस्किट खा के हाफ रोल पूरा पैक में उसको देती हूँ, शी वाज क्वाइट हैप्पी कि नहीं वो तो पेट भर के जाता है। किस चीज से भर के जाता है? हाफ रोल से। हाफ रोल खाता है चाय में डिप करके स्कूल जाने से पहले, कैन यू इमेजिन। और कुछ लोग सिर्फ चाय पीते हैं, कुछ लोग चाय के साथ एक टोस्ट ले लेते हैं। दीज आर ऑल पुअर ऑप्शंस फॉर योर ब्रेकफास्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज पैक लंच, जो आपने मुझे हमेशा करते हुए यूनिवर्सिटी में देखा है ना, जोहर के टाइम। सो ऑलवेज पैक योर लंच एंड उसको आप अपनी वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जहाँ पे भी आप हैं, उसको लेके आप जाएं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टडी का वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने देखा कि जो लोग रेस्टोरेंट्स में या कैफेटेरियाज में खाते हैं वो इवेंचुअली 300 ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं ऐसे लोगों से जो घर से अपना फूड या लंच लेके आते हैं। ठीक है, 300 कैलोरीज, इट्स अ रिलेटिवली बिग बिग नंबर। ठीक है जी। स्टार्ट विद सैलेड, फ्रूट और सूप। हाँ, ये भी है कि एज अ स्टार्टर आप ये चीजों को ऐड कर सकते हैं। सैलेड इज ऑलवेज रियली रियली गुड। सूप भी अगर डिपेंडिंग ऑन के ज़ाहिर अगर मौसम के हिसाब से, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ज़ाहिर है हमारे पास, तो ये भी बड़ा अच्छा है। ज़ाहिर उससे आपको फाइबर भी, वेजिटेबल अगर आप बोल ले रहे हैं सैलेड का, तो फाइबर भी अच्छा मिल रहा है। प्लान अहेड, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। हमारी प्रायोरिटी जो लाइफ में है ना, वो हमारी होनी चाहिए हेल्थ, और हेल्थ का बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्पोनेंट एक है आपका डाइट। तो हम क्यों प्लान नहीं करते? मुझे आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि फूड के अलावा शायद हमारी हर चीज प्लान होती है, और फूड ही सिर्फ वो चीज है जो हम प्लान नहीं करते, जो हम ऑन द गो, अच्छा चलो ये ले लेंगे वो ले लेंगे। ट्रैवल पे जब हम जाते हैं, सारा ट्रैवल हमने प्लान किया होता है जी, यहाँ से जाना है, इतने बजे जाना है, फलाना बस पे जाना है या ट्रेन पे जाना है, ऐसे जाना है, और जाके ये काम है, ये मैंने करना है, इसको मिलना है, वो करना है। नहीं, कोई चीज तो हमारी सिर्फ वो मील प्लान नहीं होता, और वो फिर हम दुनिया जहान के जंक्स, पता नहीं ट्रैवल में तो हम शायद को फर्ज समझ लेते हैं अपने ऊपर कि ट्रैवल करते हुए कुछ हम हेल्दी नहीं खा सकते। वो हमने वहीं से लेके कोला ड्रिंक सुपर साइज्ड वाला, वहीं से पैकेट वाले ड्राइड चिप्स लेके और वो सब कंज्यूम करना, अजीब सी बात। नेक्स्ट इज बी साइज वाइज एट मील टाइम्स। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जनाब ऑब्वियसली आपने अपनी जो माई प्लेट है उसको थोड़ा सा माइंड में रख के अपना मील को प्लान करना है। फिल हाफ ऑफ योर प्लेट विद ग्रेन्स या सीरियल्स, और उसमें से भी कोशिश करें कि ज़्यादा होल ग्रेन हो। फिर आप साथ में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स लें। फैट नेचुरली कहीं ना कहीं ज़ाहिर है पाकिस्तानी कुजीन की अगर हम बात करें वो आ जाता है। साथ में एक फ्रूट हो सकता है खाने की थोड़ी देर बाद, डेयरी का पोर्शन उसके अंदर ऐड करें। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपने उसके अंदर मेक श्योर करना है कि हो। वेज आउट कोशिश करें 3 to 5 पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स एवरी डे आपके पास हों। वेजिटेबल्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और एक्सट्रीमली लो इन कैलोरीज होती हैं, तो आप जितनी मर्जी कंज्यूम कर सकते हैं सारा दिन। जब जब आपको भूख लगी है तो आप एज अ स्नैक अपनी कोई भी वेजिटेबल कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी। स्लो डाउन का मतलब ये है कि जब भी खाना खाना है, पहली चीज़ तो ये कि आप उसको तसल्ली से बैठ के आराम से खाना खाएं, जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना। ठीक है, और ये स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो लोग बहुत जल्दी में खाना खाते हैं वो इवेंचुअली दे एंड अप हैविंग 15% मोर कैलोरीज। तो ये 15% मोर कैलोरीज, तो ये बड़ा सिंपल सी टिप है। हमें बचपन से क्या कहते हैं पेरेंट्स की, तसल्ली से बैठ के खाओ, आराम से बैठ के खाओ, स्टफ लाइक दैट। मिश्रा इज सेइंग, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, सही है। आपने जो आई थॉट को क्वेश्चन है, ठीक है, आई हैव रेड दैट। गेट फ्रूटी,
गेट फूडी का मतलब है कि जनाब आपके 1 से 2 पोर्शन एटलीस्ट दिन में फ्रूट्स के जरूर होने चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप कंज्यूम करो। ट्राई नॉट टू गो फॉर कैंड और टिन्ड फ्रूट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रिंक वाइजली। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे उस तरह से अप्लाई नहीं होता, बट स्टिल डेफिनेटली आपको माइट भी कहीं आप इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनली जाके काम करो। तो अगेन हमने कई बार डिस्कस भी किया है, खैर आई थिंक कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था उसके अपने कितने हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं ड्रिंकिंग के। अदर देन दैट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज भी जो लोग ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा उनका कैलोरी इंटेक अपने आप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और फिर अल्कोहल फैट स्टोरेज को भी इनकरेज कर रहा होता है। ज़ाहिर लिवर ने उसको मेटाबोलाइज करना है तो लिवर पे एक स्पेसिफिकली बर्डन भी आ रहा है और ये फिर आपके लिए ज़ाहिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी, लास्ट में पेज नंबर 129 पे हेल्दी स्नैक्स की कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। होल मील सैंडविचेस हो सकते हैं। अच्छा, आई फेल टू अंडरस्टैंड जब हम हेल्दी स्नैक्स या कुछ भी हेल्दी की बात करते हैं तो व्हाई इट हैज टू बी रियली रियली बोरिंग। होल मील सैंडविच का क्या मतलब है? ब्राउन ब्रेड का सैंडविच हो, उसके अंदर चिकन हो सकता है, घर का शामी कबाब हो सकता है, साथ में बॉइल्ड एग हो सकता है, साथ में कोई वेजिटेबल, कोई सैलड लीफ, कोई लेटस, जो भी चीज आपको अवेलेबल है वो हो सकती है। तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी स्नैक और बहुत मजे का भी है। मेरा तो बहुत फेवरेट है। सो ये भी अजीब सा कोई कॉन्सेप्ट है कि जब हम कुछ हेल्दी खाते हैं तो वो जरूर कोई बहुत बोरिंग चीज होनी चाहिए या बहुत कोई टेस्टलेस चीज होनी चाहिए। ये भी अजीब सी बात। ठीक है, स्मूदीज आर हेल्दी स्नैक। इस तरह होममेड पैनकेक्स हो सकते हैं, पोरेजेस हो सकते हैं, फिर फ्रेश फ्रूट is an excellent snack option. Dried fruits, हाँ, handful of nuts, handful of dried fruits बहुत मजेदार लगते हैं। जो भी आपको अवेलेबल है, फिग्स हैं, डेट्स हैं, नट्स आ जाते हैं, रेजन्स आ जाते हैं बीच में। तो बड़े मजेदार ऑप्शन हैं सारी। किसी तरह से मील रिप्लेसमेंट शेक या बार आप ले सकते हैं। होममेड मिल्क शेक हो सकता है, योगर्ट हो सकता है। ये सारी चीजें जो आप एज हेल्दी ऑप्शंस, घर का शामी कबाब हो सकता है, बॉइल्ड एग हो सकता है, भुने हुए चने हो सकते हैं। सो मेनी ऑप्शंस। सिर्फ वही बात है कि थोड़ा सा आपने उसको प्लान करना है और थोड़ा सा सीरियसली सोचना है कि व्हाट कुड बी सम गुड ऑप्शंस। क्या उसको कहते हैं, स्वीट पोटैटो इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। शकरकंदी बहुत फिलिंग भी होता है और मजेदार भी मुझे तो बहुत मजे का लगता है। फिलिंग भी बहुत होता है और लो इन कैलोरीज। लोग समझते हैं कि अच्छा मीठा होता है तो पता नहीं, इट्स हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई इन कैलोरीज। तो बहुत लो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे भी, डायबिटिक्स के लिए भी बड़ा सेफ है और कैलोरीज में भी बहुत लो होता है। तो इट्स अ वेरी गुड लो कैलोरी स्नैक ऑप्शन। ठीक है जी, सो बेटे ये था आज का लेक्चर। बहुत कम टाइम रह गया, 1 मिनट से भी कम रह गया। इंशाल्लाह कल हम फर्दर से आगे चलेंगे और दैट्स इट। ठीक है, इंशाल्लाह ये अभी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है बेटे, टेक केयर एंड अल्लाह।